इस वीडियो में हम भारत में हुए G20 में लिए गए 2 बड़े डिसीजंस की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और क्या इन डिसीजंस की वजह से भारत को सिर्फ फायदा होगा या आगे चलकर किसी बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। मैंने G20 बनने की पूरी कहानी ऑलरेडी कवर की है, आप उसे भी जरूर देखें। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला डिसीजन, अफ्रीकन यूनियन को G20 में एज अ परमानेंट मेंबर शामिल करना। की सहमति से अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दी जाए। अफ्रीकन यूनियन बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड पूरे 55 देशों से बना एक संघ है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए हमें बड़े अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है। पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, जैसे मोरक्को जो अपने पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉस्फेट रिजर्व रखता है। फॉस्फेट जिसकी फार्मास्यूटिकल से लेकर कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एग्रीकल्चर सभी में जरूरत पड़ती है। कॉन्गो के पास है कोबाल्ट के खदान, कोबाल्ट जिसको रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है। ऐसे ही नाइजीरिया के पास इतने गैस मौजूद हैं कि वो पूरे यूरोप को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब क्योंकि अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो चुका है, तो इन सभी अफ्रीकन कंट्रीज से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसे करने में मैक्सिमम दुनिया की सभी कंट्रीज की सहमति शामिल होगी, जिससे वर्ल्ड शांति की तरफ बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना भारत के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर सकता है। इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अब तक सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला चाइना है। लास्ट 20 डेकेड्स में ही चाइना $155 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अफ्रीका में कर चुका है। यानी चाइना का प्रेजेंस अफ्रीकन यूनियन में काफी मजबूत है। इससे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि G20 के अंदर भारत के इंटरेस्ट में लिए गए किसी भी फैसले को चाइना अफ्रीकन यूनियन की मदद से इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा डिसीजन, लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। ये भारत को यूरोप से मिडिल ईस्ट के थ्रू रेलवे और सी रूट के माध्यम से जोड़ेगा। अब तक भारत अपने सामान को यूरोप तक पहुंचाने के लिए स्वेज कैनाल का यूज करता आया है, पर भारत को अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट की भी जरूरत थी। भारत के लिए सबसे इजीएस्ट लैंड रूट होता जो पाकिस्तान से होकर जाता है, यानी ये रूट शायद ही कभी बन पाए। इसलिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे भारत के साथ साथ एशिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन देशों के ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। This is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. इस पूरे रूट को बनाने में मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम कंट्रीज जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल मिलकर इन्वेस्ट करेंगे। अब साथ में इन्वेस्ट करेंगे तो इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे और वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इतने फंड को इकट्ठा करना इस समय इम्पॉसिबल लगता है, जब वर्ल्ड अभी ऑलरेडी रिसेशन की तरफ जा रही हो। साथ ही इस प्रोजेक्ट को चाइना बुरी तरह रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से चाइना अपने एंशिएंट सिल्क रूट को दोबारा से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो अब BRI प्रोजेक्ट कहते हैं। इस रूट को चाइना ऑलरेडी कई देशों में डेवलप कर चुका है, जिनमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी आते हैं, जैसे ईरान। और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत ऐसा रूट डेवलप करे जो उसके BRI प्रोजेक्ट को मिडिल ईस्ट में काउंटर करे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।